हाँ तो ऐसे शांति थोड़ी मिल जाएगी। कहीं भुलाई भी थोड़ी है कि जगह खोजोगे। शांति तो सबसे आसान है, कुछ मत चाहो, बस सिंपल है। कोई बात पर आकांक्षा मत रखो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, छोड़ो। शांति शांति। लेकिन कुछ जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख और प्यास की जो बात है, ये तो भाई तो ये रहेगी। तो इसके लिए फिर इसके लिए भी जो है तुम बहुत जो बेसिक चीज़ है वो करो। पानी तो अक्सर पूरे भारत में लगभग मिल ही जाता है। अगर बहुत ही विपत्ति में न फंस जाओ तो पानी तो मिल ही जाना है। हाँ, अब रही खाने की बात, तो भोजन भी उतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर तुम सिर्फ खाना चाह रहे हो तो। अगर तुम तरह तरह का खाना चाहोगे तब तो समस्या हो जाएगी। जो खाली कोई रोटी मिल गया, कहीं भात मिल गया, खा लिए, काफ़ी है। किसी ने कुछ दे दिया, कुछ दे दिया, पा लिया। कुछ नहीं दिया तो अपना पेड़ पत्ते ही चबाओ। हाँ, पत्ते चबा के रहो। तो क्या है, सूरज को देखो, सही मिलता है एकदम पूरा बिना खाना खाए। मैं खुद रहा हूँ। सूरज को देखो सुबह सुबह। देखना है कि वो खड़ा होना है, धूप लेना है, मतलब धूप भी लेना है, देखना भी है। तो सुबह लाल जो लालिमा रहता है, मतलब वो सूर्य ना। हाँ, नहीं दोपहर वाला नहीं, सुबह। हाँ, सुबह वाला। सुबह सुबह जो है करीब 1.5 घंटा करीब सुबह सुबह ले लो, और शाम को करीब 1.5 घंटा ले लो। बस उतना से तुम जी जाओगे। हाँ, शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगा। कमजोरी तो होगी, अब उतनी ताकत नहीं रहेगी जितनी खाना खाने से होती है, लेकिन जीने लायक तो रहेगा आदमी। बस उसको देखते रहना है, त्राटक करना है सूर्य पर ही। सूर्य से पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी और धीरे 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 आँखों में शक्ति आ जाएगी। फिर ऐसी शक्ति आएगी कि आँख से जो है जब भोजन बनने लगेगा शरीर में, ताप, शरीर में गर्मी आने लगेगी। गंगा जी का पानी पियो, गंगा जी के पानी में बहुत ताकत है। तो जल का भी काम कर देगा और वैसे भी काम कर देगा। लेकिन अब तो गंगा जी का पानी बहुत दूषित हो गया है, नाले वाले सब से मिले हुए हैं। हाँ, तो यहाँ नहीं, हम थोड़ा मतलब उधर अच्छे हरिद्वार और तरफ जो है उसकी बात कर रहा हूँ। इधर तो प्रदूषण हो गया, वो उधर की बात कर रहा हूँ। तो वो है। भोजन भारत में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। भारत भूखमरी में थोड़ी देर है, यहाँ इतना उत्पादन होता है अन्नों का, मतलब उतना वो समस्या नहीं है। हाँ, कोई रेगिस्तानी इलाके में थोड़ी ना रह रहे हो। चावल रोटी मिल जाएगा अपना, आलू कहीं मिल गया, कहीं कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, उसमें आदमी जी लेगा। बस इतना बर रखो। तो आदमी शांति से रह लेगा। घर द्वार की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में रहो। मंदिर बहुत बने हुए हैं, बहुत मंदिर ऐसे पड़े हैं वीरान वीरान, वहाँ रहो। गुफाएं हैं, उधर रहो। पेड़ के नीचे रह लो जब कुछ चाहिए। नहीं तो क्या है, कभी कभी कोई विषम परिस्थिति आती है ना, जैसे बहुत वर्षा हो रही है, तो प्लास्टिक रखो, प्लास्टिक रख लो। प्लास्टिक भी मिल जाता है आसानी से। प्लास्टिक रख लो, वर्षा आ गई प्लास्टिक ओढ़ लो, पानी से बचाव हो जाएगा, काम खत्म है। प्लास्टिक रखते हैं, बहुत सारे साधु रखते हैं प्लास्टिक रखते हैं। अपने जा रहे हैं, कहीं वर्षा हो गई, प्लास्टिक ही ओढ़ ली, बस काम खत्म। वर्षा क्या करेगा। थर्मोकोल रखो, थर्मोकोल बिछा दो। थर्मोकोल बहुत काम करता है। उधर जाते थे ना हिमालय, थर्मोकोल रखो, कहीं भी काम आता है। बिछा दो, उसी पर सो जाओ, कोई बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। कंबल रखो, ओढ़ लो, हो गया। जाड़े में भस्म वगैरह देह में पोत लो, तो पूरा मतलब एक कंबल का काम करेगा, 2 कपड़े काम करेगा। कहीं हल्का सा जो है भस्म लगाओ, उसके बाद फिर थोड़ी देर सूख जाएगा, उसके बाद फिर भस्म लगाओ। इस तरह भस्म लगाते जाओ, कई परत बन जाती है भस्म की। गर्मी रहेगा, बहुत शरीर गर्म रहता है, ठंडी नहीं लगेगी।
तो आदमी रहना चाहेगा तो बहुत रह ही ना रहे, नागा साधु लोग नहीं रह रहे हैं। जी सही है, तो लोग रहते हैं। तब कहाँ कुछ कपड़ा पहनते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं। हाँ, शरीर भी जो है अब इतना भस्म पोत लेते हैं ना कि कुछ नहीं लगता है, रहते ही। आदमी तो इतना जाल फैलाया है 10 तरह का जी हाँ, महत्वाकांक्षा, इसलिए परेशान इसलिए है। वो परेशान है। इसीलिए वो परेशान है और कोई बात नहीं। नहीं वो तो सोच रहा है इससे हम जो है सुखी और हो जाएंगे, सुख और शांति मिलेगा, इतना ही धन रहेगा, लेकिन उसे नहीं, कभी नहीं मिलेगी, उससे सिर्फ परेशानी मिलेगी। जी लेकिन इस चीज़ को समझने में भी बहुत समय लग जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने को कमज़ोर बनाते जाते हैं, दिमाग को कमज़ोर बनाते जाते हैं। जितना आप जितने चीज़ों पर निर्भर हैं आप उतना कमज़ोर हैं। कमजोर है। आपको जितना चीज़ चाहिए, आप फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस चाहिए में फंस जाता है आदमी, चाहिए का गुलाम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। आपका दिमाग कमज़ोर हो गया, उसके बगैर आप छटपटाने लगते हैं। जी जितने कम से कम चीज़ में रहेंगे आप उतना मजबूत हैं, इसका मतलब। हाँ, और उतना शांत रहेंगे। आपकी वास्तविक मजबूती हुआ है कम से कम में रहना, और अधिक से अधिक में रहने की कोशिश लोग करते हैं कि अधिक से अधिक मेरे पास सामान हो, सुविधाएं हो, और उसी के कारण तंग रहते हैं और फिर खोजते हैं कि हमको शांति मिल जाए। शांति कहाँ से तुमको मिलेगी? तुम यही से जो सामान है इन सबको से छुटकारा पाओ, आदमियों से छुटकारा पाओ, जिनको जमा किए हुए अपने को बचाने के लिए, वो कोई नहीं बचाएंगे। आदमी को भीड़ बना ले रखा है ना लोगों ने, जी सुनते हैं कि ये बचाएगा मुसीबत में, ये बचाएगा मुसीबत में, वो बचा, अरे वो खुद ही मुसीबत में है, तुमको क्या बचाएगा? तो खुद परेशान, हर आदमी खुद ही परेशान मुसीबत में है। क्या कोई बचाए? तुम स्वयं अपने को बचाओ, और स्वयं बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जितने कम से कम चीज़ में रहो। बाकी तो भगवान बचाने वाले हैं। जब तक वो चाहेंगे बचोगे, नहीं तो फिर गए तो गए। लेकिन जब तक रहो तब तक कम से कम निर्भय रहो, डर डर के मत जियो। बहुत तरह के संसाधन को इकट्ठा कर लिए हैं सब, तो सोचते हैं कि इससे सुख शांति आएगी, नहीं आएगी। लगातार परेशान रहो। यही तो दुनिया में समझना है कि और क्या समझना है? दुनिया में और समझने के लिए है ही क्या? यही समझना है, यही समझ लेता है। ये बहुत सिंपल भी है और बहुत जटिल भी है समझना। फिर समझने के हिसाब से जीना, क्योंकि सुविधाओं से एक बार बाहर जाओगे ना तो झटका लगेगा बहुत जोर से। जब आदमी ढल जाता है फिर इसके बाद फिर वो हाँ, फिर तो रह लेगा। खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो चल रहा है। अरे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं मिलेगा, 4 दिन नहीं मिलेगा, 5वां दिन मिल जाएगा, खा लिया एक दिन अगर आदमी को भोजन मिल जाए ना तो वो 1 महीना तक आराम से जी सकता है। 1 दिन के भोजन? हाँ, 1 दिन के भोजन से। खाली जीने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत हार्ड वर्क नहीं करेगा। हार्ड वर्क करेगा क्यों? उसको क्या काम है? क्यों करेगा? क्यों फालतू का काम करेगा? हम क्या लेना देना है? हाँ, जब कोई चीज़ है उससे जब कोई हाँ, जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो क्यों काम करेगा? सिर्फ भोजन की बात है, महीना में 1 दिन भोजन मिल ही जाएगा, कहीं भी जाएगा। इतने आश्रम हैं, इतने मंदिर हैं, ये हैं वो हैं, कितने लोग हैं। हाँ, आप जब ऐसे रहने लगेंगे तो स्वयं आपकी ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर आपके सामने भोजन भेजेंगे। क्यों भोजन के लिए परेशान हो? भोजन का तो सिर्फ पेटू आदमी सोचता है भोजन के बारे में। जो त्यागी साधक है वो भोजन के बारे में क्यों सोचेगा? भोजन के बारे में सोचना है तब फिर तो तुम गृहस्थी में रहो। जब भोजन का तुमको आफत है तो हाँ, तब रहो गृहस्थ में रहो, वहीं सुरक्षित भोजन पाते रहो। हाँ, अरे साधु क्या है, मिल गया नहीं मिला चलो कर रहे हैं, जब तक जिंदा है जिएंगे फिर चले जाएंगे, क्या करना है। अब बहुत लोग देने वाले होते हैं, ऐसे आदमी की शक्ति बहुत जागृत हो जाती है, इतनी शक्ति हो जाती है कि हजारों लोग उसके दर्शन करने आने लगते हैं। कोई न कोई जो है कि मतलब कुछ न कुछ वो कुछ ना कुछ देता ही जाएगा। रहेगा। आपकी शक्ति बढ़ने लगती है, जितने आप जो है संपत्ति के प्रति जितना आपका घटता जाएगा ना आग्रह,
जितना आपको कि हमको ये संपत्ति चाहिए, वो संपत्ति चाहिए, जितना सोचते हैं लोग, जितना कम आप सोचेंगे कि हमके पास हो, उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी और उतने लोग आपसे प्रभावित होते जाएंगे। हाँ, जितना ही महत्वाकांक्षा बढ़ेगा उतना ही जो है कि वो कम होता जाता है। हाँ। कोई चीज उतने लोग प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं होंगे। लोग जो है वहाँ आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। जो जुड़ेंगे भी ना तो वे किसी लोभ में जुड़ेंगे, आपसे नहीं जुड़ रहे हैं। वे आपके माध्यम से जो आ सकता है उनको संसाधन, उससे जुड़ते हैं। जैसे राजनेता है, कोई पार्टी है, हाँ, तो उसमें नेताओं के पीछे पीछे बहुत लोग घूमते हैं। वो वास्तव में वो नेताओं के पीछे नहीं घूम रहे हैं, वो अपने लाभ के लिए घूम रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। जब आप डूब जाएंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे दूसरे पार्टी में। कोई मन में श्रद्धा नहीं होती है। वहाँ सब लूटने के लिए गए हैं, लूटने में हमारा शेयर हो, हमारा हिस्सा हो, उसके लिए वो गए। तो वहाँ भीड़ दिखती है, लेकिन उनके आपस में श्रद्धा की कोई तारतम्यता नहीं है, वास्तव में कोई जुड़ाव नहीं है उनसे किसी प्रभाव। सब लुटेरे एक जगह इकट्ठे हुए हैं, बस, और कोई बात नहीं। सत्ता से जो है धन हम लोग लूट लेंगे, पब्लिक का पैसा लूट लेंगे, इसी मनोदशा के साथ वहाँ लोग गए हैं और कोई बात नहीं। तो वो इकट्ठे जान पड़ते हैं कि हाँ, लुटेरे में एक गिरोह है भाई, ठीक है, बड़ा गिरोह बना लिया है, लूट रहे हैं, लेकिन वे सब अकेले हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है अंदर से, बाहर से भले नमस्कार बंदगी सब कर रहा है, अंदर से सोच रहा है इसको कैसे दबा के हम आगे निकल जाए, हम ज़्यादा बड़े लुटेरा हो जाए। ये कैसे लूट रहा है ज़्यादा, इसकी जगह पर हम पहुँच जाएंगे तो हम ज़्यादा लूटेंगे। बस वही है, वहाँ होड़ है उस चीज़ की। क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक लोगों को चाहिए। वहाँ जितने लोग गए हैं ना, वे वैसे लोग हैं जो सोचते हैं अधिक से अधिक हमको मिल जाए, अधिक से अधिक कहीं से हम चुरा लें, लूट लें, खसोट लें, भ्रष्टाचार कर लें। इसलिए उनकी ताकत ज़्यादा दिखती है, लेकिन होती नहीं है, बहुत कम ताकत होती है। इसे देखते हो नेता लोग जब जेल जाते हैं, कैसे चेहरा कैसे हो जाता है बंदर जैसा, रोने लगते हैं सब, कैसे रोने लगते हैं, कितनी कम ताकत होती है। अरे सोचो कि जेल में मजे में रहेंगे, जेल में फ्री में खाना मिल रहा है। हरिओम। वहाँ तो कमाना धमाना है नहीं, फ्री में खाओगे, लेकिन ऐसा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वे भोजन के स्तर पर नहीं जीते हैं ना। वे नहीं जीते हैं कि हमको कुछ मिल गया, थोड़ा सा 2 रोटी मिल गया, ऐसे जी। वो सोचते हैं दुनिया के सब दौलत अपने हाथ में कर लें, सारा पावर अपने हाथ में कर लें। वो दिमाग तो वहाँ पर चढ़ा हुआ है, तो वो दिमाग जब पटक दिया जाता है वहाँ पर, तो जेल में तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है नेताओं को। इसी तरह उद्योगपति है, उनको अगर जेल में डाल दिया जाएगा ना तो वो तड़प के मर जाएगा वहीं का, क्योंकि इतनी सुविधाओं में जिया है, सुविधा में जो जितना जीता है उतना कमज़ोर हो जाएगा। तो शांति की तरह से शांति की बात कर रहे हैं, सब झूठी बातें हैं, और कोई शांति नहीं खोज रहा है। झूठी बात, शांति खोजने वाले के लिए बहुत आसान है, सब छोड़ दो, शांत हो। झूठी बातें करते हैं, शांति नहीं खोज रहा है। जितना ही मंदिर में सोचते मंदिर में शांति मिल जाएगी, हाँ, कहीं नहीं शांति मिलेगी। अशांति तुम्हारे दिमाग में है, तो शांति भी दिमाग में मिलेगी ना। लोग जितना ही सोचते हैं, जितना ही संसाधन रहेगा उतना ही हम शांत रहेंगे और सुखी रहेंगे, लेकिन ये है नहीं।